ऊपर ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वयवस्थां ततो पिवाजये स्मरेत पुंडरीकाक्षं हाथ धोले हस्त प्रक्षालय गोविंदाय नमः मुख प्रक्षालय ब्रह्म सन्निधं गुरुदेवताभ्यो च अपि जाओ श्री केशवाय नमः स्वाहा श्री माधवाय नमः स्वाहा श्री नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा अब हाथ धोले हस्त प्रक्षालय गोविंदाय नमः मुख प्रक्षालय ब्रह्म सन्निधं शांतयर्तं गुरुः चंदन की हां जीव कवच हटे दो घी भी हटे दो ऊपर सारा सब चीज इधर देख ओम महेश्वरे तुंजताब्जंत कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश्च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो सन्निधं शांतयर्तं गुरुदेवताभ्यो ओम यदापदनं हिरण्याङ्गतेभ्यो देवताभ्यो स्थापितं मम भोजनं च चराचरश्च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च चलेगा नमस्कार गणपति महाराज, आप प्रसन्न होकर रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ लाभ के साथ हमारे घर निवास करें और सभी प्रकार से सुख शांति सुख समृद्धि धन लक्ष्मी वैभव ऐश्वर्य आदि का मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। हे गणपति महाराज, सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करते हुए निमंत्रण देते हुए प्रतिष्ठापन हो रहा है। ओम गम गणपते नमः सहितं यजमान सिंचभ्यो पूर्वदे रोगलज्ज निवारणीयः देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। आजा भाभी श्रीमाल्यात्तदेवीं सुगन्धिनी पौमाल्यात्तदेवीं वे प्रभोज मया हृतानि सुप्रहाणि तो पुष्पाणि पुष्पर्चितं च। ओम बोलो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। हे गणपति महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। ओम दीपदेवताभ्यो नमः दर्शयामि चः पूजयामि जनार्दनेनः रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो च पूजितं गर्दवानिमित्तेयः दीपदेवताभ्यो कर्पूरं जराजरशुचः यथार्थं च कल्याणकारिके देवताभ्यो जराजरशुच दीपदेवताभ्यो जनार्दने च पूजनं गर्दवानिमित्तेयः सन्निधं शान्तयर्तं गुरोः। दीपक को पहले अभी चढ़े दो। ओम हरि अभिरंजयतार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो अब सिंदूरं च रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो प्रतिगृह्यताभ्यं सर्वयामि। अब हल्दी हरिद्वारः अब गुलाल रक्ष आरोग्यं प्रतिष्ठन्तो कुमकुम शरणागतपराणि चंदन चंदनम खंडनम बिरबिरपनम सुरसेचनम चावल अक्षतान सुरसेजमान देवताभ्यो तालिकं च। एक सिक्को धर दो दक्षिणा। ओम हिरण्य दक्षिणा सहितं तदारं दक्षिणा सर्वं पूजनं प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। डाल दो, अब पानी घूमे करना और पास में डाल दो। ओम नाभ्याः आद्रंतगुं द्रोणो प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। बोलो हे देव देवता, जिस प्रकार से अंधेरे को प्रकाश में परिवर्तन करते हो उसी प्रकार से हमारे घर में सुख शांति का प्रकाश करना। 2 बार पानी फिर लेना फिर डाल दो। यजमान नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च पूजनं गर्दवानिमित्तेयः नमस्कार कर लो। कलश देवता ऊपर पानी चढ़ेगा। ओम सर्वांधारा पयो वर्षनार्थ नमस्तुभ्यं च नमस्कार कर लो। एतते ब्रह्म स्वरूपाय च। अब आपको उल्टो हाथ ले लो और सीधा हाथ से जो 2 दाना 4 दाना का ऊपर ऐसा डालता रहे लो।
गलत सांगितलं. अच्छा, दो. वे छे नाही माझे उलटा तोंडा काही कोइतले मुझे मैं तो कोई बात ऐसे हाँ नहीं. हाँ मग हाँ, हाँ. उसमें तो मालूम डब्बा कोई हुआ. ओम दीपितार्थयं कल्याणकारिके देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं. बस बढ़िया. हाँ, अब आपका सीधा हाथ से स्पीड पड़ेगा थोड़ा थोड़ा चावल एक ऊपर डालना चाहता हूँ और बोलने से आवाहयामि स्थापयामि. डालते जाओ, बोलते जाओ. ओम कलश श्रीवताभ्यो धनार्दने च रुद्रनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय जयः. आरोग्य संविदार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो धराजरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इष्टः सन्निधं शान्तयर्थं गुरु आवाहयामि स्थापयामि. यजमान सिंचभ्यो रक्षमर्याजनं सहित वरुण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि. यथार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो. આપણો ગોત્ર કઈ છે? માંડવ. मांडव्य. यजमान सिंच मांडव्य गोत्र पन्नम च आरोग्यमस्ति सर्वयावत पूजनं च भो निमित्ते सते ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च चराचर आरोग्यतमितारजं च एतदेह गंगा देवी सरस्वती भ्यो सहितजं च. तुम अकेला जाते हैं ना माता? हम सब घर से तो परिवार चलता है. मतलब हम सहेलियों नहीं, अपना घर से तो. तीन बहन लोग अकेली थी और सीमा थी और बड़ी दीदी थी. यजमान सिंचभ्यो निमित्ते एषदेह ब्रह्मस्वरूपाय च नारायणं दत्तनागं च गंगा देवी भ्यो जराजरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो. सब डाल दो. नमस्कार करो. यथार्थयं थोड़ा सा दूध डालो. एक चौकी दीदी पंचामृत नहीं पड़ेगा, कम डालना पड़ेगा आपको. आधा चम्मच से भी कम. इसका पूरा खाली दूध आधा चम्मच से भी कम. शरणागतं विनार्तं एतेनं च श्री बस नमस्कारोमि कल्याणं. सर्वतो शुद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च पूजितयं चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च. ओम यदा बद्धनं च हिरण्याङ्गतेभ्यो लोकलज्ज निवारणे यथार्थयं च ग्रहणतो परमेश्वराय. मैंने पकड़ लिया आपके हल्दी. हिरण्याङ्गतेभ्यो देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरश च तम कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश देवताभ्यो पूजितं गत्वा निमित्ते वरुण देवताभ्यो नमः. नमस्तुभ्यं ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय. 5 फूल चढ़े दो. पंचोपकारार्थयं च निर्मलस्य च पूजनं द्वितीयं यथार्थ कल्याणकारिके च सर्वभू आदिदेवं जगत कल्याणं श्री कलशः मुख आदि च रुद्रश नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय. थोड़ी शक्ति चढ़े दो. नैवेद्यामि देवताभ्यो. पानी पीने के ना पात्र में डाल दो 3 बार. ओम समर्पितं सहितमस्तवक्षालय मुखक्षालय नमो नमः. बोलो वरं देहि वांछितं वांछितार्थं. नमस्कार कर लो. ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः. नमः प्रकृते भद्राय तो नियता प्रणतां स्मताम. धरती माता को पानी चढ़े दो. पृथ्वी तया धृता तो लोकाः देवितं च. छोटो छोटा चंदन से स्वास्ति बना दीजिए जब अपना पैर डालिए. वन का अमरनाथ अच्छी यात्रा हुई. यजमान देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं प्रतिगयताभ्यं स्वरूपाय च देवताभ्यो इत्यादिकं च. पानी भी बहुत गिरी. ग्रहण परमेश्वराय. अब पंचम तक टाइम बनावा. आज तो गई दिल बे नहीं है. दिल बे नहीं फिर भैया तेरे बहन मामी की लड़की मामी है क्या है आयो. हाँ तो पंचामृत हाँ वो बनेगा. ये ना शक्कर तो डाल देंगे. चाय डाल देगा थोड़ा. बहुत हिम्मत की बात वो तो एलर्जी वाला को तो बहुत तकलीफ होती है. एलर्जी वाला का तो बहुत तकलीफ है.
ठंड हो ज्यादा हो जाए तो तकलीफ होने लगी है कि नहीं? कोट वोट सब पहनेगा तो कोई हिम्मत कुछने से का भरोसा रखें क्या सही बात नहीं तो एक मामा जी ने बताया था, आया था कि एक बर्फ गिर गया तो वो तो बेचारा मरीज को है। हाँ नमस्कार करो। अरिष्णेमिभ्यो किस्मत। नमस्तेयः श्री ब्रह्मस्वरूपाय संकल्पशून्यो। ओम विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण दिति प्राणदे श्री सोयतवाराः कल्पे व्यवस्थन मनमंद्रे कलि प्रथम चरणे त्वं मुजम्बूदिपे श्री भारतखंडेभ्यो भारतवर्षे च बैठ जाने। अमुक नामनः सबश्रेयः यहाँ बैठ जाए, पाँव घुटने दो, यहाँ बैठ जाए। नाम सबश्रेयः आरोग्य स्थिरो यावत् प्रतिगणञ्च विप्रतिगताभ्यं आयुष्कामार्यः सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च एतयः श्री यजमानसिंचे सुनाम्नः अपुनाम आरोग्य स्त्रो यावत् कुंभ राशि चंद्रशुक्रो सहित जम कल्याणकारी के देवताभ्यो सहित जम गंगा देवी च स्थापनम यथार्थम जम कल्याणकारी देवताभ्यो च सत्यनारायण देवताभ्यो जम सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी ऐश्वर्य फल प्राप्ति हेतुतेः करिष्येयः। बोलिए मम आरोग्य यथार्थ पूजन निमित्त कल्याण गंगा पतित पावनी स्वरूपिणी मम पूजनम ग्रह निमित्त यथायाम नारायण देवता प्रतिष्ठामि। यजमान सिंच सत्यनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय भगवान सीतामार्जो सर्वतो शुद्धबालोच मणिवादश्वाश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायां मयाजनं प्रतिगयिताभ्यं समर्पयामि। श्री सहस्राय शिरसा तो भोजनं सहस्रलोके जनागणाः यथार्थ जन्म कल्याणकारी के देवताभ्यो इत्यादिकं छावति अक्षतानां पूजनं घृतवादिपाकः च नारायणं प्रतिगयितामः। हल्दी हरिद्वारं देवं चतुर्षि गुलाल अबीर नाना परिमलं द्रव्याणि सर्व औषधि युक्तभ्यं च श्री सत्यनारायण देवताभ्यो च एक नाड़ो वस्त्रादिके च पूजनं प्रतिगयिताभ्यं च समर्पयामि। हिरण्य दक्षिणा सहितं दक्षिणा सर्वं पूजनं च कृत्वा निमित्ते नमस्कार कर लो। नमस्त्वं सहितं च पूजितं यजमानस्य भ्योः तुलसी पत्रं परम पवित्रम् एतदेव श्री ब्रह्मस्वरूपाय च नारायण देवताभ्यो इष्टदेवताभ्यो भगवान लगे ना डाल दो। एतदेव यजमानस्य देवताभ्यो चराचर आधार देवताभ्यो च तीन बार ओम नामजा आराधन सर्वतो समवर्तनं वज्रां मृदितो दानदानो पानकर्मण्यः श्री प्राणाय देवताभ्यो स्वाहा मध्यपाने समर्पितं सहितं च पूजनं करताः तुष्टिमान सिंचयः। अब सीधा से चावल आपका यहाँ पर रखने से वो गणेश जी उठे का ना फ्लेम उठा लीजिए तमाम खाओ था तुम उठ जाओ। बोलो श्री गणेशाय नमः। जय बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। बस निकाल लो। मन में पर्सन टेबल पर रखे मंदिर का। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान स्कूल की घंटी बजे रही कहीं। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। तुमने तारीफ करी थी ना कटिया की प्रथम गणपति यथार्थ जम श्री महागणाधिपतये नमः। इनको जो मुंह छेड़ी वो पूर्व में कर दो। पूर्व में तो बना रही है, वीडियो बना रही है। हरि ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम गणनान्वाः गणपतिगुं नमामहे। ओम प्रियाणान्वाः प्रियपतिगुं नमामहे। ओम निधीनान्वाः निधिपतिगुं नमामहे। वसो मम अहं दासि गर्भधम्मः त्वं दासि गर्भधम्मः।
ओम विघ्नहर्ता कल्याणकर्ता सहितजं च गणपतिर्देवताभ्यो चराचरशुचः आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। गोपाल जी गोपाल श्री कृष्णाधिपतये देवताभ्यो शुभधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च एष देह भद्रं गणे विजिज्ञतां सहितयं च कर्तवोजन्तं विशुद्धासु अपरितासः एष देह महादेवाय नमः। शंकर भगवान ओम नमः शिवाय श्री महाकालेश्वराय देवताभ्यो ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं तु ओंकारममलेश्वरं तु वरण्यां वैद्यनाथं तु डाकिन्यां शिवशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणसं तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमतीतटेः हिमालये तु कैदारं च कुष्मेशं च शिवालयेः एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तु सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं तु स्मरेणं विनश्यतिः। ओम महाकालेश्वराय देवताभ्यो नमः। ओम महाकालेश्वराय देवताभ्यो नमः। ओम महाकालेश्वराय देवताभ्यो च प्रियतां नमः। चलो ठीक हो। हाँ अब सबके ऊपर दूध। हाँ प्रथम गणपति यथार्थयं श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम्। ओम गं गणपतये नमः। श्री गं गणपतये नमः। श्री गणाधिपतये नमो नमः। गोपाल जी गोपर एषतेह श्रीकृष्णाय गोविन्दाय जगद्युताय च नमः। नारायणं नमस्कर्तव्यं च पूजितव्यं चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरस्य च एषते निर्मलसितार्थयं च कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च मम पूजितव्यं घृत्वा निमित्ते कर्मकाक्ष्यं करोद्वलं चराचरस्य च एषतेह सर्वविघ्नकर्ताभ्यो सहितयं च श्री कृष्णाय गोविन्दाय च नमो नमः। महादेव जी को ऊपर ओम महादेवाय नमः। एष रुद्रस्य भामिनो सहितजं च ओम त्वमेव केवलं तत्त्वमसि सहितजं च पूजन करता निमित्ते ते श्री महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय बोला करो है ना। ओम महादेव जी को अभिषेक फिरो श्री महादेवा रुद्र भामिनो सहितजं च नमस्ते रुद्रमन्य ईशतो ईशवे नमः। यात रुद्रा सतव तनुर्घोर पापकाशिनी तयानस्त्रमय संतमया गिरिशन्ताभिः चाकशीवि अमिषुं गिरिशन्त हस्तिभिस्तवेह शिवं गिरित्रतां पुरुषं जगतः वचसा त्वां गिरिशत्यतामचेतन अद्यवोचद्विक्तः प्रथमो देव्योऽभिषेकः अहि धान्यभ्यो पराश्वस्त ताम्रोभ्यो सहितयं च पूजं कृत्वा निमित्तेः कर्माक्षिं करोद्वलं चराचरस्य च एष देह निर्मलशितार्थं च महादेवाय नमो नमः। वामनात्रिभ्यो पूजनं कर्ताः तुष्ट्यजमानस्य देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधाराः एष देह महादेवाय नमो नमः। अब सबको ऊपर पंचामृत एक एक बार। ओम पयोदति घृतं जेवः मधुरं मधुस्नानयं च पंचामृतं च निर्विघ्नं मह पंचामृतं स्नानयन्ते समर्पयामि। श्रीकृष्णाय गोविन्दाय तो जगद्विताय तो नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ठीक है सब। अब गणेश जी का ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दो। हाँ गोपाल जी के ऊपर अबीर डाल दो। महादेव जी के ऊपर गुलाल डाल दो। ठीक है अब गणेश जी हाथ में लेकर जरा मालिश कर दो उनके है ना। एक हाथ से पानी डाल दीजिए। हाँ बोलो ओम गम गणपते नमः। हाँ बोलता जाओ ओम गम गणपते नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। सर्वशुद्ध बालुचः मणिवाल शाश्विनायाभ्यं गंगा जल मिले दिवस पहले से। हाँ बराबर। यथार्थजं च कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो च श्री गणाधिपतये देवताभ्यो नमो नमः। एक बार कलश उठन जरा एकदम से डाल दो पानी सब निकल जाएगा दूध दही। हाँ ये एतया श्री महागणपतिर्देवताभ्यो नमः। सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो च लो
बनी नहीं जाएगी। कहीं नहीं ना उधर कर बताइए आप कहूँ चलिए ऊपर बटन से नहीं बनी जाएगी। हाँ। टाइमिंग चलिए सब चली रही यजमानसिंच आरोग्यं प्रतिष्ठन्तुभ्यो निमित्तेयः कर्माशं करोदरं जराचरशः आधार पूर्वधार देवताभ्यो श्री महागौरी देवताभ्यो च प्रत्ययर्थयज्ञमाः बैठ बैठेगी उसकी मम्मी चावल धर दो नहीं गिरेगी बैठेगी यजमानसिंच देवताभ्यो जराचरशः पूजन करता बोलो श्री गणेशाय नमः बोले गजानन गणपति महाराज की जय श्री चंदन शतोखंड थोड़ा पानी डाल दो श्री चंदन शतोखंडनम तो विजयपनम गुरुश्रेष्ठतम चंदनाम प्रत्ययर्दयमाह गंधोदकमाह श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमोस्तुतेः एतदेह श्री यज्ञपवित्रं परम पवित्रं च दिव्यचतुष्टपदमेह हरिद्वाणं सरसौभाग्यदायिनी मयाणीं च यथार्थजं च वित्तेश्वर देवताभ्यो जराजरश श्री गणपति देवताभ्यो नमोस्तुतेः ओम स्तादिके सोवनं जरगतभ्यमसो हजमसुपवर्धनेभ्यो श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमः श्री सिंदूरं जरगतभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेह सिंदूरं प्रतिगयतां समर्पयामि अब अबीर गुलाल नाना परिमल द्रव्याणि सर्व औषधि युक्तभ्यं समुत्पन्नेभ्यो उसके बाद कंकु और हल्दी शरणागतम लीलार्थ परित्राणमतुरायणेह सर्वशार्त्रदेवचः प्रचावल अक्षदानः पूजितं च घृतवानिमित्तेह उसके बाद फूल मार्यात्तदीनिम सुगन्धिनिभ्यो पुष्पाणि मयाणिं ग्रहाणि च पुष्पदन्तवाचः मुखपङ्कजितेन स्तोत्रेण नमः यथार्थयज्ञकल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरशः मम ग्रहीत्वा निमित्तेः श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः गुडको नैवेद्यं यजमानसिंचेभ्यो सहितं च दुर्वा चावल चढ़े दो बढ़िया जगह पर अक्षतांसदाहारं च पूजितं दुर्वांगुणाभ्यवितार्थं कल्याणकारिकं च निमित्तेयः एक सिक्को रख दो दक्षिणा ओम हिरण्यगवक्षणा सहितं सदाहारं दक्षिणा सर्वं पूजनं च ऋतुफल चढ़े दो सामने चढ़े दो फल लगे दो ऋतुफलं निमित्तेभ्यो सहितं च श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो जन्मनितार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरशः यथार्थं करोदरं किलो परिकन चंदन और चावल भगवान को अर्पण करें श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो नमः इस देह सन्निधं शान्तिजर्तं गुरोः गणपति देवताभ्यो च मम पूजितं घृत्वा निमित्ते कर्मकाक्षिं करोदरं चराचरशः नमस्कार करो प्रार्थना पूर्वकम यजमान चिंचे गणपति देवताभ्यो नमः मन में आपको भावना करना चाहिए कि हे गणपति महाराज आप प्रसन्न होइएगा ना सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्य कीर्ति सबको आशीर्वाद हमको आप देता जाजो शरणागतम दिनार्थम कल्याणकारिकेभ्यो सहितं च श्री महागौरी गणेश देवताभ्यो प्रियता नमः और ओम ह्रीं गं गणपतये देवता प्रतिगृह्यताम् 3 बार पानी फेंकना पात्र में डाल दो श्रीनाभ्याः आदितं प्रभुदो समवर्तनं प्रजापतिं प्रोतान्नतान्नतान्नगलपतिः प्राणाय देवताभ्यो स्वाहा उदानाय देवताभ्यो समर्पयामि श्रुतं सहितं च 2 बार पानी और डाल दो सर हस्तप्रक्षालयं समर्पयामि च मुखप्रक्षालयं समर्पयामि नमस्करोमि अब गोपाल जी का मालिश कर दो एक हंसी पानी डाल दीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्रीनाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय ओम स्त्रादिकेभ्यो सोवनं दत्तभ्यं यजमान सिंचे देवताभ्यो इत्यादिकं प्रतिगयताभ्यं चावल कर दो थोड़ा सा अक्षदान सहितं बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले
पैर भगवान का साथ रखता था क्या नवाड़ी नवाड़ी का कपड़ा बनारसी का तो कहीं एक से एक कपड़ा गर्मी में काटन ठंड में गरम कपड़ा परिवलं द्रव्याणि सर्व औषधियुक्तं समुत्पन्नेभ्यो च पूजितं गतवानि मित्येह गर्भकाक्षिं करोदलं चराचरशिशः अब तुमको हल्दी एष देह द्विज प्राणदेश स्वतवाराह देश गणि प्रथम चरणे देवताभ्यो च कृष्णाय गोविन्दाय अब चलो अक्षतानः पूजितं च गतवानि मित्ते फूल माया तदीनं सुगन्धिने तो माया तदीनं वे प्रभोः मया हतानिं तुरहाणि तु पुष्पाणि पुष्पं मध्यम चराचरित्र देवताभ्यो इत्यादिकं प्रतिकीर्तव्यमायुष्कामार्यः देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदन देवताभ्यो स्वाहा सबन देवताभ्यो नमः स्वाहा दक्षिणा एक सिक्को रख दो ओम हिरण दक्षिणा सहित सदधारम दक्षिणा सर्वं पूजनम फिर हाथ जोड़ लो नमस्तुभ्यं सहित जम च कृष्णाधिपतये देवताभ्यो चराचरश आधार पूर्वधार देवताभ्यो नमस्तुभ्यं। हां गंगा माता की झाड़ी का अब ढाल लो थाली में तमाम थाली उनका संगत एक साथ चलो अब दूना को पानी चढ़ाओ श्री महादेवाय सहित जम गंगा देवी सरस्वती ओम हर गंगेभ्यो नमस्तुभ्यं सर्वतो शुद्धबालोच मणिवाल शाश्वनायाभ्यं सुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयतामः गंगा देवी नमस्तुभ्यं सर्वसन्निध्यं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो च पूजितजं गर्दवाचराचरच च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरच च तेज देह निर्मल शीतार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो तं गर्दवा निमित्ते श्री महादेवाय नमोस्तुते। महादेव जी को उठे लो पहला और नहाने दो उनका अच्छा से। ओम सर्वतो शुद्ध बालोच मणिवालस्य आश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायामः मलयाजनं प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। और मोक्षयमामृतातः जगह देखने बैठा दो ऊपर आई गंगा माता बैठा दो वहीं रख दो फिर आई बैठा दो आगे बोलो श्री महाकालेश्वर भगवान की जय रुद्र भगवान की जय। ओम वस्त्रादिके शोभनं च रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो अबीर गुलाल अबीरंच गुलारंजितार्दयं च कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधार देवताभ्यो चराचरश च प्रतिष्ठन्तभ्यो सदाधारं च पूजितं गर्दवा निमित्ते फूल माल्यात्तदीनिं सुगन्धिनी तो माल्यात्तदीनि वे प्रभोः मया हृतानिं तु ग्रहाणि तो पुष्पाणि पुष्परितं दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भशना सहितं दक्षिणा स्वरूपं च आरोग्यस्त्रवतो यावत पूजनं च भ्यो प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। फूल एते स कल्याणमे तेरयं च ब्रह्मस्वरूपाय देवताभ्यो इत्यादिकं च निमित्ते विप्रकहे तस श्री महादेवाय अर्पणास्तु। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुतं त्रिजनं पापसहारं तो बिलपत्रं शिवार्पणम्। ओम महादेवाय नमः श्री महादेवाय नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पूजनम्। पानी को डाल दो श्री यथार्थ कल्याणकारिके देवता दो
बार पानी ऐसा डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यम समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यम समर्पयामि। ओम गंगा देवे सरस्वती च कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च पूजितं कृत्वा निमित्ते। ओम गंगा स्वरूपिणी मम पूजितं कृत्वा निमित्ते। जब लोग गंगा मैया की जय। गंगा माता का अब दूध से नवा दो। ओम दुग्धम कामधेनु 3 बार दुग्धम स्नानयन्ते विनिमित्ते श्रीयः दुग्धम स्नानयन्ते। एक बार पंचामृत। ओम वयोदति कृतं चेवः मधुर मधु स्नानयन्ते। शुद्ध पानी से स्नान करा दो। ओम सर्वतो शुद्धवालोचः मणिवालस्य अश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायां मलयाजनम् प्रतिगृह्यताभ्यं च निमित्ते। श्री गंगा दिव्ये नमोस्तुभ्यम्। गंगा सरस्वती च कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च धारा देवताभ्यो इत्यादिकं प्रतिगृह्यताभ्यं निमित्ते। चुनरी माता जी जय बोलो गंगा मैया की जय। फूलमाला। माल्यातदीनिं सुगंधिनी तु माल्यातदीनी वे प्रभोः मया हर्तानिं तु गृहाणि पुष्पाणि तो अर्पितम्। अब चंदन छिटा मार दो। गंधोदकम यथार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगृह्यताभ्यं समर्पयामि। हल्दी हरिद्वाणं सरसौभाग्यदायिनी मयानि यथार्थं च कंकु सहस्राणि भ्यो पूजितं कर्ताः। अबीर नाना परिमल द्रव्याणि चावल अक्षतान् सूर्यश्रेष्ठनं च यथार्थं च। एक बिलपत्र से चले दो। एष देह सन्निधं शान्त्यर्थं कुर्वः। हाँ एक फूल चढ़े दो। माल्यातदीनिम सुगंधिनी पुष्पाणि मयानिम ग्रहाणि तोह समृद्धि करता तुष्टि यजमान छिंच वस्त्रादिके शोभनम रक्तभ्यम सौभाग्यम। हाँ नैवेद्य शक्कर को रखी दो यहाँ पर नीचे। शर्करा युक्तम च नैवेदयामि यजमान छिंचे। हाँ पानी फेर दो। श्रीनाभ्याः आचरन्त पुण्यो समवर्तनं प्रजामुपति सन्तु श्रोतान्तराञ्जलोकानकल्पयन्नेह। प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। मद्यपाने सर्वतम सहित निमित्ते श्री गंगा देवी नमस्तुभ्यम्। एक सिक्को धर दो। हिरण्य दक्षिणा सहितम दक्षिणा सर्व पूजनम प्रतिकृताभ्यम। 2 बार पानी फिर डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यम समर्पयामि मुख प्रक्षालयभ्यम समर्पयामि। हाँ एक फूल का गिलो करी ना चंदन और चावल चिपकाई दो। गंधोदकम नमस्तुभ्यम्। एष देह गंगा देवी भ्युदार कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च। एक फूल और आसत चढ़े दो। सन्निधं शान्तयर्थं गुरु देवताभ्यो। इना फूल को वापस उठा लो। हाँ एक बार घुमाई दो। अब अच्छे से खुशबू लेकर ना पीछे फेंक दो। सन्निधमान चिंचे हाथ धो लो। हस्त प्रक्षालयभ्यं गोविंदाय नमो नमः। बाहर शरणागतम दिनार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च। अपने ऊपर थोड़ा छिटा मार लो। ऐसे ते सन्निधम मम पूजितं कृत्वा निमित्ते शुद्ध वालो देवताभ्यो स्थापितम्। हाँ अब उल्टा में चावल ले लो। नवग्रह देवताभ्यो मम पूजितं कृत्वा निमित्ते कर्म काक्ष्यं करोदलं चराचरस्य च। लो एक कर दो पकड़ दो साइड से उधर देखो सीधा हाथ से डाल दो। बोलो वापस। ओम आकर्षरजसा वर्तमानोनिवेशमर्तयर्जजं च चंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बोलो आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। मंगल देवताभ्यो सहितं च आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तयर्च बुद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। रजसा वर्तमानो निवेशमर्तयर्च हिरण्यैनं सवेदं देवयति पूर्वशनं श्री गुरुवे नारायण देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। श्री शुक्र नारायण देवताभ्यो श्री हितार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो स्थापयामि पूजयामि। दरोदरं जराजर सहितं से शनिश्चराय देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि। ये शनि देवता से इनका स्थानीय जरूर है। खाली आओ और आपकी पूजा पाठ कराएं बस। पधारो बैठो ऐसा कोई स्थानीय जरूर है शनि देवता। यच महाराज सावतम निवेशमर्तयर्थ जंत श्री राहु देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि
पूजयामि। रज साहित्यार्थ कल्याणकारी के देवता विजयराज ऋषि केतु नारायण देवता ब्रह्मा आवायामि, ये स्थापयामि, पूजयामि। अब 20 का सूर्य है कम सब चढ़ते हो सिद्धार्थ में लिखने का अक्षता सततारं च पूजितं सूर्य नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च पूजनं भरत्वा निमित्ते नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। हाँ अब जरा पटेगा हले दो नवग्रह देवताभ्यो संपूर्ण कल्याणकारी के देवताभ्यो। अब छिटा 4 अंगुली गिली कर जो ऐसा ऐसा मान लो ने सर्वाधारा परिवर्तनार्थ नमस्तुम च देव ब्रह्म स्वरूपाय च छाया कर्म उनका ऊपर शरणागतम कल्याणकारी के नवग्रह देवता पितादिकम च प्रतिकृताभ्यं समर्पयामि। हां अब सबको ऊपर ऊपर नारा चढ़ाओ हो बेटा एक तो 2 बजे और सब 9 ग्रुप अलग अलग चढ़ाओ नवग्रह देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकृताभ्यं परिमलद्रव्याणि सर्वौषधीय युक्तभ्यं समुदपन्नेभ्यो च पूजितजं धर्मानिमित्तेह यजसा कल्याणः नवग्रह देवताभ्यो वस्त्रादिके शोभनं च रक्तभ्यं सौभाग्यं च प्रवर्धनेयः मम पूजितं धर्मानिमित्तेह। ये पूजा विधिवत करें अब मुझे बीच में अपन चाहता तो 9 खाली बीच में धर देता ना हो है ना सबको मिल जाता परंतु नहीं सबका अलग अलग अपन उसे पूजा विधि से मिलता है। यथार्थ कल्याणकारी के जराजरस्य आधार उपधारा देवता भूतराजरस्य स्थापितं च प्रतिकृताभ्यं आयुष्यामार्यः वस्त्रादिकेभ्यो पूजनं विना नमस्कार कर लो। हे नवग्रह भगवान जो कोई भी हमारी राशि के ऊपर असंतोष हो वो संतुष्ट हो जाना और भविष्य में भी सभी कार्यों को सिद्धि प्रदान करना। 2 बार सुस्ती बजाओ मारो सर्वधारण में तुभ्यं में से ब्रह्म स्वरूपाय पंचम जित मारो वयोदेगतम मधुष्णारिदं पहली बार देखा मैं का सकता है देवता ज्योतिराज रसजः फिर शुद्ध पानी सर्वधारा प्रयोगवर्तन में तुम अब चंदन लगाओ सुपारी में अलग अलग हरि ओम श्री चंदन शतोखंडनभ्यमिरे परम सुरसल्लम चंदनं प्रत्ययर्थयमाह नवग्रहदेवताभ्यो इत्यादिकं च निमित्तयः संपुटेताभ्यो देवताभ्यो स्थापितं च प्रतिकृताभ्यं आयुष्यामार्यः सिद्धनारायणः सोचे मन को समझाना पूजा नहीं करनी। हाँ सही बात बिल्कुल सही बात कही आप। चाहता था फोन 0 खरीदने का पूछा लगे हाँ नहीं मना कथा में इतनी कथा सुनी पर आसो कभी सुनियो नहीं तो मगा लगा कि नहीं यार छे यार देखो अब गुलाल ले चुमकी में हां और कैसे चढ़ाओ तो अरे ले जा ओम गुलाल रक्षा आरोग्य प्रदेश डोर में ते हर नवग्रह देवताभ्यो सहित जन्म पूजितं गर्भवानि नित्यः एते ब्रह्म स्वरूपाय सकल कल्याणकारी के देवताभ्यो नवग्रह देवताभ्यो नमोस्तुते। अब तुमको ले लो इस देव ब्रह्म स्वरूपाय च पारंते परम विदुषु यद्य सदृशी स्तुति ब्रह्मादि नाम विगतव संन्यासतिरवः अथ वाच्यं सर्वसुमति परिणामावधिः। अब अबे ले लीजिए अभिरंच देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकृतामनिमित्तेह कर्मकाशी करोद्वदं चराचरस्य अब क्या बन लो अक्षतानां पूजितं गर्भवानिमित्ते च नवग्रह देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकृताभ्यं जो पूजा अलग थी अब 9 फूल चढ़ा देगा 2 3 मतलब कपड़ों रखते ना भोलेनाथ को पूरा पहनाए माया तदीनी सुगंधिनी तू कौन करे चलो सोमवार कोई भी मतलब कपड़ा नहीं पहने धोती अच्छी पहनी उसने हरताणिं ग्रहाणि तु पुष्पाणि अर्पितं तु पुष्पन्दवाचं सहितं नवग्रहोतादिकं च नैवेद्यं सबको को नैवेद्य पान पर पानी घूमे का ना साथ में डाल लियो ब्रह्म स्वरूपाय नवग्रहदेवताभ्यो च नमोस्तुते। अब ये नवग्रह भगवान से बोले सोच मात्र का इन्हें सीधा मारा सर्व तो शुद्ध बालो से मणि इनका खाली इनका वो कब नहार जाऊंगा पढ़ने इनका पूर्ण नहार दिया इनका पूर्ण कैसे पाउडर क्रीम सब लगे अब बच्चे पानी ना दिया हमने नहार डालना विचारना का पूरा मानी जाएगी देखा से अपन जिनके नहारे उनका पूर्ण का सर्वधारा प्रयोगवर्तनार्थं नमस्तुभ्यं
बस अब फूल के अंदर कंकु चावल हल्दी गुलाब सब लगे दो। यथार्थ कल्याणकारी के देवताभ्यो चराचर आधार षोडश मात्र कारणं देवेभ्यो च ओम नमो देवे महादेवे शिवाय च तत् नमः नमः प्रकृते भद्राय तुम ये ताम प्रणताम विस्मतामः चले दो। ये 16 देवी है। ओम हिरण्यागतेभ्यो स्थापितं सहितं पूजनं प्रतिगृहीताभ्यं समर्पयामि नमस्कार कर लो। इत्यादिकं जयति मानसिक देवताभ्यो चराचर च आधार पूर्वधार देवताभ्यो वह 2 बार पानी डाल दो। हस्त प्रक्षालयाभ्यं समर्पयामि। टाइमिंग चली रे सर्वतो या पुण्यन्तु सारहार धवला या शुभ्रवस्तावदाः या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना ब्रह्मा शिव सरस्वती देवीभ्यो सामान पातु भगवती सा विशेष आदिच पूजितं घृताः निमित्तेः श्री सरस्वती देवी पूजनं कृता निमित्तेः कर्मकाश्य करोदलं च इससे श्री पुष्पन्दवा च दक्षिणा रखी दो। हिरण्य दक्षिणा सहित सतधारम स्वरूपम च 1 किलो रखी दो। हाँ जो अपने लगा जी इदम फलम मया देव निमित्त मृत्यु फलम च पानी फेर दो। एष तेह श्री नाभ्याः आचिंत उन्नोदो समवर्तनं प्रजामि विसंजु भोक्तां तदांजलोकान् अकलतजन्यः प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा निवेदयामि। ये भगवान का अर्पण कर दो पानी। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मोरमुखबंसी माली की जय। आप चावल ले लो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्यायः प्रारम्भः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः सर्वे सूतं पुराणिकं खलु सत्यनारायणं देवताभ्यो च प्रत्यर्पयामः। प्राचीन काल समय में श्री 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करते। तो इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण ये यहाँ तो इससे टेकाती है। हाँ यहाँ नहीं रखी ना आपकी थैली लगे उठे दे। ये थैली रखी ना वहाँ भी टिक जाएगा पाइप में। चलो मेरे हाथ में ठीक है। तो इसी प्रकार जो है तो अब भगवान सत्यनारायण का पूजन किस प्रकार से और कैसे होता है इस बारे में जानकारी भगवान प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे महाराज। नारद जी को भगवान बता रहे हैं कि देखिए भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई मुहूर्त नहीं है भगवान का करने के। सभी सारे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहलाते हैं। सुबह बैठ जाओ, संध्या समय बैठ जाओ, आधी रात को बैठ जाओ भले। भगवान सत्यनारायण को क्योंकि जिस समय हमारे मन में हम सोच देते हैं कि हमको भगवान सत्यनारायण का सहारवानी है तो वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। भगवान श्री सत्यनारायण को प्रसादम यथार्थम नैवेद्यम च प्रिय मोदकम। भगवान सत्यनारायण को सबसे प्रिय जो नैवेद्य होता है वो होता है कदली फल मेवा। भगवान के केले सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, है ना। भगवान सत्यनारायण को 56 प्रकार का प्रसाद चढ़ा दो और केले मत चढ़ाओ, भगवान की कथा मान्य भी नहीं होगी, है ना। भगवान को केले ही चाहिए, दूसरा चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, उससे भगवान को लेना है। तो भगवान श्री हरि क्योंकि इसके अंदर निवास करते हैं, दूसरे जो फल होते हैं उसके अंदर क्यों नहीं और इसके अंदर क्यों? कारण दोनों में क्या है, तुलना जो करें हमको, है ना। क्योंकि ये पूरी तरह से मीठा है, इसके अंदर दूसरा टेस्ट नहीं आएगा, केवल मीठा ही आएगा। और दूसरा जो फल है कोई खट्टा भी आएगा, कोई कुरकुरा भी आएगा, कोई फीका भी आएगा, किसी का टेस्ट अलग आता है, किसी का टेस्ट पता नहीं किसे आता है, लेकिन केला पूरी तरह से मीठा आता है। इसलिए भगवान इसके अंदर निवास करते हैं।
ये जो पत्ते पर लगाया है केले का क्यों लगाया? ये दूसरे पत्ते भी लगा सकते पर परंतु केले का ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर भगवान निवास करते हैं, नारायण का निवास इसके अंदर। इसलिए भगवान को जो है तो कदली फल मेवा अर्पण करना चाहिए है और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे नवखंडे कथायामः प्रथम अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान गोपाल कृष्ण भगवान अपन सब यहाँ खड़े होके अब पानी में डाल दो। प्रारंभः श्री सूत उवाचः। ऐसा इसको हुआ कर पूर्व में बैठा है, मालूम पड़े उधर बाहर में ले जाया कर उधर वगैरह, है ना मालूम। तो इसी प्रकार महाराज अब श्री विष्णु ने उसी समय वो एक ब्राह्मण बनकर धरती पर आकर पहचान नहीं पाया वह। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, क्योंकि इनका पूजन करने, इनका सत्संग करने से भगवान सत्यनारायण करवाते हैं। भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को दूर करते हैं। भगवान सत्यनारायण इसी प्रकार आपको भी जो है तो परिपूर्ण कर देंगे। अब ब्राह्मण देवता मन में प्रसन्नता होकर जो है तो वह भिक्षा मांगने के लिए चला गया। अब वो मन में कह रहा है प्रभु, मुझे जो भी भिक्षावृत्ति में प्राप्त होगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करवाऊंगा। ब्राह्मण देवता को भिक्षावृत्ति में बहुत सारा अन्य द्रव्य प्राप्त हो जाता है, तो केले, नारियल, फल, कंकु, गुलाब, सिंदूर, फूलमाला लेकर अपने घर जाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। भगवान की होते हैं नहीं तो 5 मनोकामना पूरी करते हैं। 6 क्यों नहीं, 4 क्यों, 5 क्यों? क्योंकि भगवान सत्यनारायण के 5 अध्याय होते हैं, इसलिए उनकी जो पुस्तक है, उनकी जो कथा है उसके अंदर 5 अध्याय भगवान के, नारायण के। इसलिए भगवान सत्यनारायण 5 मनोकामना पूर्ण करते हैं 5 उंगलियों के बराबर। और कौन कौन सी? तो नंबर 1 भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को सतास्त्र करते हैं। 2 भगवान सत्यनारायण सारे पापों को जलाकर भस्म करते हैं। 3 भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में सुख शांति आती है। 4 भगवान सत्यनारायण की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। 5 भगवान सत्यनारायण की कृपा से लक्ष्मी की बरकत रहती है घर में, है ना। जैसे 5 मनोकामनाएं हैं जो भगवान सत्यनारायण पूर्ण करते हैं महाराज। अब इसी प्रकार वह ब्राह्मण देवता ने भगवान का व्रत पूजन पाठ किया और फिर जो है तो सभी प्रकार से वह बंधनों से मुक्त होकर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। तो एक बार वही ब्राह्मण देवता श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पाठ उसके परिवार से कर रहे थे महाराज। तो एक ब्राह्मण देवता, आप यहाँ कौन सा कार्य कर रहे हैं और इस पूजा को करने से क्या फल प्राप्त होता है, मेरे सुनने की बड़ी इच्छा। हे लकड़हारे, ये श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है और जो कोई भी करता है भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को दूर करते हुए मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लकड़हारा कहता, महाराज मेरे घर में कोई सुख शांति नहीं है, तो क्या मैं भगवान का पूजन कर सकता हूँ? ब्राह्मण देवता ने कहा, लकड़हारे भगवान सत्यनारायण का पूजन तो कोई भी कर सकता है। अब वह लकड़हारा सभी प्रकार से विधि व्रत देख लिया और अपने जो तो लकड़ियों को बेचने के लिए वहां से रवाना हो गया। अब उसने मन में संकल्प ले लिया कि प्रभु अब आज मुझे लकड़ियां बेचने पर जो भी द्रव्य पैसा प्राप्त होगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण कथा पूजा में अवश्य करवाऊंगा। अब भगवान की कृपा हो गई, लकड़हारे की सब लकड़ियां चंदन की बन गई और दुगने तिगने चौगुने दाम प्राप्त होते महाराज। केले, नारियल, फल वह बाजार से ले लेता है और विधि विधान से अपने परिवार के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन पाठ करने लगा। और भगवान सत्यनारायण के पास से वह अंत में सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक भगवान गोपाल कृष्ण भगवान। चावल चढ़े दिया, अब 2 अध्याय रहेगा, 2 पानी डाल दो, फिर 3 नीचे रखकर फिर 3 पर, ऐसा बढ़ता क्रम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चावल ले लो हाथ में,
श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत वाचः अथा न प्रवक्ष्यामि सुनित्यं समाहिताः श्रीनारायणं नमस्कृत्य पूजनं गृहीत्वा। तो प्राचीन काल समय की बात है महाराज की एक राजा, उनका मुंह नाम के राजा नदी किनारे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। तो उस समय वहां पर एक साधु नाम साहूकार आ गया। वह व्यापारी था। साहूकार ने राजा को देखने में व्यस्त हो गया और नौकाओं किनारे बांधकर वह राजा को वह बैठकर वहां से विनम्र भाव से पूछने लग गया कि हे राजन, आप ये भक्ति श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ करेंगे? राजा ने कहा कि हे साहूकार, ये श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है और इन्हीं कथा करने से भगवान सत्यनारायण जब प्रसन्न होते हैं तो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सारे कष्ट दूर करते हैं और सुख शांति घर में आती है। साहूकार कहता है कि ऐसी पूजा पाठ करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम तो हमारे रोज करते हैं, वह तो होता नहीं पूजा पाठ करने करते हैं धन्यवाद से चाहता करते हैं सुना है। तब देखो राजा क्या कह रहा है कि देखो साहूकार, भगवान की पूजा पाठ तुम रात करो, दिन भर करो, लेकिन वो जब उसका आने का जो समय होता है ना, उस समय उसको भाव मिलना चाहिए, समझ रहे हो? उसको खुश कर देना चाहिए, उस समय उसको प्रसन्नता होना चाहिए जिस समय नारायण आता है। तो हम भाव नहीं दे पाते उसको, पूजा पाठ तो खूब करते हैं, हम जो चीज उनको चाहिए वो हम नहीं दे पाते, इसीलिए हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है, इसीलिए हमारे घर में सुख शांति नहीं आती है। और वो क्या चीज है? वो होते हैं भाव। भगवान जब हमारे घर आते हैं तो हम क्या है कि हम जब पूजा में बैठते हैं तो हमारा मन पूरा स्थिर होना चाहिए, हमारा ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए, हमारा पूरा मन भगवान की पूजा पाठ में होना चाहिए। हम पूजा पाठ ऐसी करो, हमारे द्वारा ऐसी होना चाहिए कि भगवान बिल्कुल खुश होकर हमको हमारे मांगा वो वरदान देना पड़े उनको, क्योंकि भगवान नारायण का, भगवान को हम जब पूछते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हमारा मन पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा मन कहीं और भटका, यही भगवान को चाहिए, मन को भाव जो हम नहीं दे पाते। पर हमारे घर कोई मेहमान आता है, उसको हम चाय पानी में पूछेंगे, दूसरी बार आएगा वो? तो वैसे नारायण भी है, जब हम उनको भाव नहीं देंगे, नहीं पूछेंगे, तो दूसरी बार हमारे घर वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो कह देंगे ध्यान नहीं आएंगे, बोलेंगे घर में कब वाली बात में करा कर मतलब मन में चला करे, कब कथा खत्म है, कब घर जाना, कब टीवी देखा, कब रोटा खाना, ये सारी चीजें, क्योंकि दिमाग बाहर जाता है इंसानों का। अरे कथा सुनी यार, फटाफट हो जाए के बाद प्रसन्न घर जाओ। अगर दिमाग में ये चल रहा है तो आपको धर्म नहीं मिलना है, पुण्य इसका नहीं मिलेगा। कथा भी सुनने वाले को सीधी सी बात है, क्योंकि भगवान के दरबार में अगर आ गए हो तो फिर जो है तो पूरा मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान फिर जब समस्या आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान बचाने फिर नहीं आते उस समय। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना, भाई माता सरकार में कह दियो नापा करके बचाओ ना हो, मतलब तो भगवान के आ रहे हैं। तो ऐसा है कि भगवान के भाव देना बहुत जरूरी है। इस प्रकार अब वह साधु नाम साहूकार कहते हैं कि यदि आप श्रवण करना चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए, सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, हमारे घर संतान नहीं है, इसलिए भगवान की कथा हम इसलिए करेंगे कि संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो साहूकार कहता है कि क्या कथा करने संतान, अगर आपका विश्वास है तो संतान भी होगी, अगर आपका विश्वास नहीं है तो संतान नहीं होगी। बोले मेरे घर 20 साल हो गए मेरे शादी को, तो क्या संतान हो जाएगी? बोले अवश्य होगी, अगर आपको विश्वास है तो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहीं भी नहीं होगा। अगर हमारा विश्वास है तो ये भगवान की फोटो है नारायण की, अगर विश्वास नहीं है तो केवल एक पुतला बना हुआ है वो, और कांच में एक फोटो बना के जड़ा हुआ है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं तो, विश्वास है तो कौन है? ठाकुर जी बैठे हैं, नारायण है वो, लेकिन फिर भी हम उससे पूछ रहे हैं, क्यों? हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास है। हवा दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमको स्पर्श होती है, हमको ऐसा आभास होता है कि हवा है, हमारा विश्वास है। फिर भी हम ध्यान विश्वास करते हैं कि हवा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती वो। इसी प्रकार भगवान पे ऐसे ही है कि हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारा विश्वास है उनके ऊपर। तो
भगवान विष्णु जी के ऊपर, यदि नारायण के ऊपर हमारा विश्वास है तो सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बस केवल भगवान को जो है तो उनको भाव हमको देना पड़ेगा, हमको प्रेम देना पड़ेगा। भगवान की पूजा पाठ ऐसे करो, भगवान को नाम सत्संग ऐसा करो, भगवान से मांगते समय ऐसे मांगो कि हमारे हाथ के जो बाल है ऐसे वो खड़े हो जाना चाहिए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए कि भगवान में हिल जाए, भगवान का सिंहासन ऊपर हिल जाए कि मुझे किसी न किसी आदमी ने मुझे भगत ने याद किया, मुझे जाना पड़ेगा, उसको आशीर्वाद देने मुझको वहां पर उस घर में पहुंचना ही पड़ेगा लक्ष्मी जी के साथ में। ऐसा भगवान से जो है प्रार्थना करो कि हमारे हमको आंसू आ जाए, हमारे अश्रुपात हो जाए। अब आजकल तो भगवान की फोटो भी नहीं। महाराज भगवान को भाव और प्रेम देना बहुत जरूरी है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कंपटीशन बहुत हो गया है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि भगवान किसी किसी घर जाए, किसी किसी घर जाए भगवान। अब भगवान को जो है तो उन लोगों में से क्या होता है, भगवान छटनी करते हैं, तुलना करते हैं, सबसे ज्यादा जो पूजा पाठ करता है, मेरी जो भाव देता है मुझे, उससे घर जाऊंगा। जैसे हम कैसे सोचते हैं, मान लो 3-4 शादियां हो एक दिन में, पत्रिका आए हो, तो हम क्या सोचते हैं, क्या कर जाऊंगा, क्या कर जाऊंगा, सबसे अच्छा बढ़िया आपको लगा कि भोजन कहाँ बनाना बढ़िया, तो हम उधर जाओ, लेकिन तो हम लोग छटनी करते हैं उसमें से, हम तो अच्छे कर जाएंगे हम, है ना, क्योंकि अच्छे जो है प्रेम जो रखे उसे जाएंगे हम, जो भाव देगा उसे जाएंगे हम, तो पूजन नहीं अपने बटेवा अपन एक लाख सुबह पर भाई मुंडो करेंगे ना, ठीक है। वैसे ही काम है भगवान का भी, नारायण का भी, जो पूछेगा व्यक्ति दूसरी बार आएंगे, वो एक बार जरूर आएंगे, लेकिन दूसरी बार कब आएंगे, जब हमने उनको पूछा हो तो। अब महाराज साधु नाम साहूकार अपने घर गया और घर जाकर लीलावती पत्नी से कहता है कि लीलावती, यदि मेरे घर संतान हो जाएगी तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। अब देखो उनके यहाँ पर भगवान नारायण की जो है तो मन्नतें ले ली। अब भगवान तो क्या है, लालची तो है, भगवान लालची है, काय के, प्रेम के और भाव के। भगवान के जरा कहते नहीं आंसू पास से और एकदम ध्यान से सच्चे मन से कि प्रभु तुम्हारा घर छोरा छोरी है, बाल गोपाल तुम्हारे कथा पूजा करा रहा है, भगवान खुश, भगवान भूखे है ना चीज के, भगवान के पास सारी चीजें हैं, बस ये नहीं है, प्रेम नहीं उनके पास में है। इसलिए तो कहते हैं प्रेम चढ़ाओ, प्रेम चढ़ाओ, प्रेम चढ़ाओ, भाव दो, भाव दो। भगवान पास सारी चीज लोग मांगते हैं, धन पैसा दौलत प्रॉपर्टी सब मांगते हैं, लेकिन भगवान से कोई ऐसा कहता है भगवान प्रेम देना, भाव देना, भगवान से नहीं मांगते। क्यों, भगवान पास है ही नहीं ना, तो लोग चढ़ाए तो उनके पास मिले उनको, है ना, पैसा कौड़ी सब उनके पास में सब है। महाराज भगवान आप जो देखो उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और भगवान सत्यनारायण कृपा से उनके यहाँ पर लीलावती गर्भवती होती है, और 10वें महीने में भगवान सत्यनारायण कृपा से एक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिसका नाम ब्राह्मणों ने लीलावती रख दिया। अब एक दिन लीलावती ने फिर स्वामी से कहा कि स्वामी आपने कहा था कि भगवान सत्यनारायण कथा कराएंगे, तो अब संतान तो हो गई है, भगवान की कथा नहीं हुई अभी तक। साहूकार कहता है कि अब अभी तो रहने देते हैं, जब इसकी शादी हो जाएगी तब कराएंगे, अभी कराएंगे तो खर्चा होगा, बाद में कराएंगे तो खर्चा होगा, बार बार फालतू जो है तो खर्चा नहीं करना, सब खर्चा तो होता है ना भाई, खर्चा तो होता है। अब देखो कथा करवाते हैं, दूध दही है, शक्कर शहद भी लगता है, फूल माला लगती है, नारियल लगते हैं, फल फ्रूट लगते हैं, खर्चा तो होता है। अब कोई बाहर से आए तो उनको चाय दूध भी पिलाना पड़े, जो कोई बाहर गांव से आए तो उसको भोजन भी करवाना पड़ता है, तो खर्चा तो होता है। न और बच्चे कुछ हो तो बामण ले जाता है गरीब, खर्चा तो होता है, खर्चा तो है। तो इसी प्रकार जो है तो साहूकार कहता है कि अभी रहने दो, आखिरी में किट्टी करवाएंगे, भगवान के भक्त भगवान ले रहे अपने पर। अब लीलावती के लिए लीलावती का ठीक है, आप जैसा बोलो। अब महाराज इसी प्रकार से 2-4 साल 5 साल 8 10 साल 15 20 साल होते हैं, और कन्या कलावती जब युवा वर्ग को प्राप्त होती है तो साधु नाम साहूकार ने अपनी कन्या का कलावती का पाणी ग्रहण कर दिया, उसे विवाह कर दिया। कांचन नाम की नगरी से एक पुत्र को लेकर आ गए महाराज। कांचन नाम की नगरी, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं, मुंबई, उसको पहले क्या बोलते थे, कांचनपुरी। वहां से एक पुत्र को लेकर आ गए और उनके साथ में वार्तालाप करके संतुष्ट होकर कुंडली मिलाकर और गुण आदि मिलाकर ब्राह्मणों के द्वारा मिलाकर जन्म पत्रिका मिलवाकर और कन्या कलावती का पाणी ग्रहण भी कर दिया। और उस समय भी भगवान श्री सत्यनारायण कथा करवाना वो भगवान तो वही गुस्सा रुष्ट हो गए भगवान। अब भगवान नारायण गुस्सा हो गए, महाराज साहूकार अब तुम घोर कष्ट को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा भगवान नारायण के मुख से जो है तो शब्द निकल गए।
साहूकार अपने जमाई को लेकर व्यापार करने के लिए चला गया जिस नगर में राजू नाम का राजा रहता था, जहां पर रत्नपुरी नाम की नगरी है। रत्नपुरी नाम की नगरी जहां पर आज भी पैसा भरमार है ना। वहां पर क्या है, जिस देश में काम कम करो और पैसा बहुत मिलता है, ऐसी कंट्री दुबई है ना, उसको पहले रत्नपुरी बोलते थे। हाँ, वहां पर चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था उस समय महाराज। आज भी वहाँ ऐसे ही है, काम बहुत कम करना पड़ता है और पैसा अधिक प्राप्त हो जाता है। अब अगली कथा मेरे वहीं पर क्या मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा साहूकार जो है तो इसी प्रकार से वहाँ पर साहूकार अपने धन आदि को लेकर वहाँ पर व्यस्त हो गया। इसी प्रकार धन वहाँ पर व्यस्त हो गया महाराज। और वहाँ पर जब भगवान श्री नारायण चंद्रकेतु राजा के यहाँ पर चोरी करने के लिए राजमहल में चले और धन को चुरा कर वहीं प्रातः जहाँ पर साहूकार विश्राम कर रहा था, उसका जमाई विश्राम कर रहा था, वहां पर बैठकर सारा धन छोड़कर भगवान गायब हो गए। उस धन को ढूंढते ढूंढते पीछे से सिपाही लोग उसको चोरों को पकड़ते पकड़ते आए महाराज। और जहाँ पर साधुराम साहूकार विश्राम कर रहा था, रात को आराम कर रहा था, उसी जगह पर वो धन मिला उस राजचंद्र केतु का। तो धन के चोरी के अपराध में दोनों साहूकार को बंदी बना लिया और वह चिल्लाने लग गए, रोने लग गए कि हम चोर नहीं, हम तो साहूकार हैं, हम तो व्यापार करने के लिए आए हैं, हम कांचन नगरी से आए हैं। और इसी प्रकार के समुद्र किनारे किनारे आए थे, नौका के अंदर बैठकर, है ना, जहाज के अंदर बैठकर। महाराज अब इसी प्रकार वहां पर जाने का तो भागने का तो सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि वो जो है तो जो शहर है वो एक टापू के रूप में है। आसपास कई बसें नहीं चलती वहाँ पर, जब डायरेक्ट चाहे तो जहां से जाओ या फिर हवाई से जाना पड़ता है। जानकारी तुम कभी दोगे? तो इसी प्रकार हम जानकारी दे रहा हूँ, वहाँ पर कोई ट्रेन नहीं चलती और वहाँ पर कोई बस नहीं जाती जाने के लिए, चाहे तो पानी में जाओ या फिर हवा द्वारा जाओ। तुम्हारे वहाँ पर आप जो है तो वो तो समझ गए सिपाही लोग कि चोर तो ये है, पक्के चोर है, उनको बंदी बना लिया और हथकड़ी आदि साइकिल से बांध के उनको जेल में डाल दिया। अब जितना धन उनके पास था वो सारा धन भी राजा ने हड़प लिया। इधर कन्या कलावती इलावती घर में से जो चीजें बची थी सब ले गए चोर, खाने पीने के कहीं नहीं रहा महाराज। इसी प्रकार जो है तो ऐसा हाल कन्या कलावती का भी हो गया और कन्या कलावती फिर जो है तो भूखी प्यासी दो। इसी प्रकार से वह कन्या कलावती फिर भगवान सत्यनारायण कथा को श्रवण कर रही थी और उसी समय श्रवण करते हुए वह प्रसाद लेकर वह अपने घर जाती है। तो घर जाकर वह माता इलावती ने कहा कि बेटा कन्या कलावती, इतनी रात तक तुम कहाँ रुक गई थी और तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे तू बता। कन्या कलावती कहते कि माँ, मैं तो किसी ब्राह्मण के यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान श्रवण कर रही थी, इसलिए मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ और मुझे देर भी हो गई। माता ने कहा बेटा कन्या कलावती कोई बात नहीं, परंतु एक बार तेरे पिताजी ने कहा था कि भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे, लेकिन आज तक घर के अंदर भगवान की कथा नहीं हुई, इसलिए हमारे घर में कष्ट, बाधा, पीड़ा और सब हमारे घर में इन वस्तुओं ने निवास कर दिया है और हमारे घर से सुख शांति समृद्धि घर में से सब चली गई है। अब कन्या कलावती और इलावती ने उसी समय भगवान सत्यनारायण का बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत उवाच अतान प्रवक्ष्यामि सुनितं समाहिताः सत्यनारायणं देवताभ्यो च पूजनम्। अब साधु नाम साहूकार अपने धन को लेकर वहां से रवाना होता है कि भगवान श्री सत्यनारायण बुरे ब्राह्मण बनकर धरती पर आ जाते हैं। भगवान ने परीक्षा ली कि साहूकार ये तुम्हारे नाव के अंदर क्या है? तो साहूकार कहता है कि इसके अंदर लता पत्ते चारा भूसा घास ये है। भगवान भी कहते हैं कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, तुमने जैसा कहा है तुम्हारे नाव के अंदर वैसा ही हो जाए, तुम्हारे मुख वाणी के अनुसार तुम्हारे जीवन के अंदर सरस्वती विराजमान हो जाए और तुमने जैसा कहा है तुम्हारे नाव के अंदर यथापत्य तुमको प्राप्त हो जाए। अब ऐसा कहकर जो है तो
भगवान वहां से थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाते हैं। अब साहूकार बड़ा आश्चर्य करता है कि नाव हल्की हो गई है। जैसे ही लाल वस्त्र हटाकर देखा तो वहां पर लता पत्ती चारा भूसा कहां से प्राप्त होता महाराज। ऐसा देखकर वह रोने लग गया और बार बार भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान, मेरा धन जैसा था वैसा फिर से बनाए। तो जमाई ने कहा कि पिताजी, इस तरह से झूठ क्यों बोलते हो? वो अवश्य ही भगवान दंडी स्वामी थे, उनके समक्ष चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अपने दामाद की बात को मानकर, अपने जमाई की बात को मानकर वह भगवान की शरण में गया और बार बार भगवान को हाथ जोड़कर उनका स्मरण करने लगा कि प्रभु, आप जो भी देवता है मुझे नहीं पता, आप कौन से भगवान है मुझे इस बारे में नहीं मालूम, परंतु मैंने जो आपसे कहा था वो झूठ था। ऐसे ही होता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है, लक्ष्मी बारे में झूठ बोलता है, तो उसे कभी बरकत नहीं रहेगी जिंदगी में। जैसे अड़ोस पड़ोस वाले पैसे मांगने आते हैं ना, कोई भी या रिश्तेदार वगैरह कह देते हैं या थोड़ा पैसा दो, तो व्यक्ति झूठ बोल देता है, कहाँ पैसा है, पैसा है, तो वो नहीं है कहीं वो कल पैसे बरकत ही नहीं रहती घर, पैसे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि बोला ही अपन ने। अब वो नाम सत्य नारायण, सत्य मतलब सच, और उनकी पत्नी नाम लक्ष्मी, और लक्ष्मी बारे में झूठ बोलोगे तो उसको गुरु लगना है ना। तो वो क्या कह देगा, लक्ष्मी अपने वापस आ जाओ, अपने को रहने को जब झूठ बोलते हो तो ये नहीं रहे अपने घर में। हाँ, इसलिए सत्य बोलना। क्या बोलना? पैसा तो खूब चाहिए पर देना काम करनी है, ये शब्द होना चाहिए। पैसा तो खाना चाहिए पर देना काम करनी है, ये बोलो ना। उसमें ये तो बोला पैसा नहीं है ही नहीं, पर हम तो ये बोला ना कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर रहेगा भी नहीं, तो फिर दिक्कत एक से नहीं रही नहीं, दिक्कत एक से ही रही। पैसा चाहिए पर लोगों का दे दूं, तो भाई यही तो बोल रहे हैं कि ये बोलो क्या बात है। तो मैं बताएगा तो तुमको हमको पंडित जी ने नहीं पैसा तो हमारे बहुत रखे दूसरा बनाओ, दूसरा तुमको दे देना तो लोगों का ही देवाना। कहते हम आई जाओ तो बिजनेस फिर फंस जाओ तुम। मगर झूठ बोल ही नहीं सकता नहीं, क्योंकि सामने नारायण, तुम्हारे सामने नारायण क्यों और वो पुजारी महाराज क्यों? झूठ बोल जाए फंस जाते तुम। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तुम्हारा इसी प्रकार अब साधु नाम साहूकार दंडी स्वामी की शरण में गया और बार बार हाथ जोड़कर वह भी प्रार्थना करता है, प्रभु जैसा मेरा धन था वैसा फिर से बना देवे। तो भगवान श्री सत्यनारायण फिर वहां पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के सामने जब कोई अश्रुपात करता है ना, जब रोता है ना, तो भगवान को दया बहुत जल्दी आती है। हमारे माता पिता है भाई, अपन जब छोटे छोटे थे तो अपने माँ बाप से अपन ने जब चॉकलेट की डिमांड करी, चॉकलेट चाहिए, नहीं पैसा दो, नहीं देता था पहले, लेकिन बार मन देता था तो कहीं रंग में, तो उनका आंसू भी अपना देखना चाहता था उनका। तो क्या करता था, चाहे तो पैसा 1 रुपये दे हाथ में, नहीं फिर चॉकलेट दे दिया अपना हाथ में, वो बाकी वो रंडन देता था अपने का। क्यों? क्योंकि अपन उनका बच्चा छे, वो अपना माता पिता छे, तो अपना माता पिता ये तो किसी और के सामने रोने मतलब कहीं से इनके सामने रहो नहीं, अश्रुपात इनके सामने करो तो ये बहुत जल्दी मानेगा। भाई हमारे माँ बाप ने तो हमको एक बार जन्म दियो, लेकिन ये जन्म जन्मांतर का चाहिए, हमेशा हर योनि का चाहिए भगवान। तो इसीलिए इनका सामना कभी भी अश्रुपात करना, किसी और सामने अश्रुपात कभी नहीं करना। भगवान सत्यनारायण ही है ऐसे जो हर व्यक्तियों के दुखों को दूर करते हैं। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान के सामने ही सारी हमारी डिमांड रखना चाहिए। भगवान के सामने भगवान तू है न मैं हूँ, तीसरा कोई है नहीं दुनिया, ये मन में रखो। अपना रिश्ता है जैसा है वो, बस मैं तेरा तुम मेरा, बात खत्म। तो इसी प्रकार जो है तो भगवान रिश्ता निभाते हैं। जब जब समस्या आती है ना, भगवान रिश्ता हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी समस्याओं से हमको वो निकाल देते हैं। महाराज इसी प्रकार अब साधु नाम साहूकार को भी उसका धन वापस मिल गया। अपने धन को लेकर साहूकार वहां से प्रस्थान करता है। इधर कन्या कलावती और लीलावती भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी।
तो कन्या कलावती जल्दी जल्दी के मारे क्या करती है कि भगवान सत्यनारायण को कंकु चढ़ाना तो गुलाल भूल जाए, अभी चढ़ाना तो सिंदूर भूल जाए, प्रसाद लिया तो चढ़ा मत लेना भूल गई, भगवान चढ़ा मत लेना भूल गई, भगवान का तपन हो गया और बिना चढ़ा मत के ही अपने पति से दर्शन करने वह नदी किनारे चली गई। महाराज भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसी समय भगवान नारायण ने नौका समेत जमाई को नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया। कन्या कलावती कहते ही पिताजी अगर मेरा पति यहाँ नहीं मिला तो मैं भी नदी के अंदर डूबकर अपने प्राणों को विसर्जन कर दूंगी। फिर भगवान आकाशवाणी मार्ग से कहते हैं कि देखो साहूकार, तुम्हारी कन्या कलावती ने भगवान के प्रसाद चढ़ामत को त्याग दिया था, उसका अपमान कर दिया था, इसी कारण से उसका पति नदी के अंदर प्रवाहित हो गया। अगर कन्या कलावती घर जाकर प्रसाद चढ़ामत लेकर आवेगी तो इसका पति इसको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। तब कन्या कलावती घर जाकर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेती है, चढ़ामत लेती है और भगवान का गुणगान करती है। तब जाकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं और उसके जो पति थे उनको वह फिर से उनको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के पश्चात अंत में वह साहूकार बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है और भगवान सत्यनारायण कृपा से इष्ट आदि को वह विदित कर लेता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान नर्मदा मैया की पंचमोध्याय प्रारंभ। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो पंचमोध्याय प्रारंभ। श्री सूतवाच श्री यथार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधाराः। अब इसी प्रकार महाराज पंचम अध्याय के अंदर श्री राजा तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। वहां पर वह क्या देख रहे थे कि ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, लेकिन फिर भी राजा ना तो भगवान को हाथ जोड़ता है ना भगवान का प्रसाद देता है। तब भी उस राजा को उस प्रसाद को दिया राजा को, लेकिन राजा ने प्रसाद की तरफ देखा भी नहीं और उस राजा ने प्रसाद को ऐसे दूर रखकर अपने घर ऐसे चलाया। महाराज उस राजा के 100 लड़के थे, वो सारे लड़के 100 एक साथ नष्ट हो गए और जो भी धन धान्य था वो भी नष्ट हो गया। आखिर राजा को वहीं पर जाना पड़ा जहां पर भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ हो रही थी। भगवान सत्यनारायण कथा को ध्यान से श्रवण किया और भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण किया और बार बार भगवान के सामने कहा कि हे प्रभु, मेरा धन जैसा था वैसा मुझे फिर से प्राप्त हो जाए और मेरे जैसे पुत्र थे मुझे वह फिर से प्राप्त हो जाए। हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी आप रक्षा करें। ऐसे बार बार भगवान के सामने वह स्मरण कर लग गया। तब जाकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना। जिन व्यक्तियों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन पाठ किया हुआ है उनके अगले जन्म में वो क्या बने तो वो सुनो। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण बामा जी होते हैं और भगवान कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर लकड़हारा भील गुहराज होते हैं जो भगवान राम जी की सेवा करते हुए बैकुंठ वासी को प्राप्त होते हैं। तीसरे अध्याय में राजा उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होते हैं जो भगवान श्री राम जी के पिता बनकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। चौथे अध्याय में साधु नाम साहूकार राजा मूर्धज होते हैं जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर भगवान कृष्ण को दान में देकर बैकुंठ को प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात राजा तो चंद्रकेतु सभी प्रकार से कल्याणकारी होकर और मनुष्वांग को होकर भगवान सत्यनारायण के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जितने भी ग्वाल बाल थे वे सब के सब ब्राह्मण होते हैं और भगवान सत्यनारायण की आराधना करके बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण का पंचम अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान। नारायणं
श्रीकृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान नर्मदा मैया मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक फूल ले लो। फिर दिखा देने बात की। प्रसाद डाल दे खाली हो गई। बच्चा डाल दो, सब डाल दी, तीनों डाल दी। डाल दो, पानी छिड़ दो। डाल देगा। ओम नाभ्यः सिदन्तरिक्षकं गिरोर्धो समवर्तनं पद्भ्यां मृदिशन्तु श्रोतान्दताञ्जलोकानगलकजन्यः। श्रीप्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्रुतं सहितं निवेदयामि। थोड़ा प्रसाद आप निकाल लो कटोरे के अंदर। चढ़ाओ भगवान प्रसाद। मिल जाओ धीरे से और भगवान से भगवान दो। अब पानी फिर डालो। हाँ। श्रीनाभ्याः आश्रन्तकुं शृणोर्धो समवर्धनं पद्भ्यां मृदिशन्तु श्रोतान्दताञ्जलोकानकल्पजन्यः। श्रीप्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। मद्यपाने सवितं सहितं निवेदयामि। देवताभ्यो प्रतिष्ठामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी धनवारत ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु सिंहासन अद्भुत विराजे प्रभु अद्भुत विराजे। नारद भरत निरंजन बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। कलिकारण दिन प्रभु दिन को दर्शदियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी पर कृपा करी प्रभु दिन पर चंद्रचूर एक राजा चंद्रचूर एक राजा वन की महाराज जी मग आजकाल राजा म्हणतात।
फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जिनकी काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा शिना शिना रूप धर्यो प्रभु शिना शिना रूप धर्यो सदा धारण की को काज करो ओम जय लक्ष्मी रमणा संग राजा भक्ति करी प्रभु वन में कर लो जरा ताली बजाओ ताली बजाओ ताली जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर करुणावतारम पूजा कर दो संसार सारम जयेन्द्रहारम सदा सनातन हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। घर में घुमाइए जरा घर में घुमाना जरा पकड़ो भाई ला मैं ले जाता हूँ ला ये मेरे को दे इधर दे दे मेरे को चलो पुष्पांजलि के लिए फूल यहाँ आरती पहले इधर देना ओ आरती इधर ले पहले इधर ला बेटा वो मम्मी को कटोरी दे दी ले आरती ले लो तुम लोग भगवान बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वासदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वन्दे विष्णोर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कार्येन वाचा मनसेर्निवाया बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सुगन्धवल्ले शतपात्रजाति स्वर्णचम्पा मुकुलान् भवानी ग्रहाणि पुष्पाणि मयार्धानि श्री तुलसी दलानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। नमः पार्वते पदे हर हर महादेव हर हर नर्मदे हर माता गंगे हर जटाशंकरे हर नमः